हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत रिवीजन लेक्चर्स की श्रृंखला चल रही थी। इन लेक्चर्स में मैंने मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज यह 6ठा लेक्चर है। यदि आपको किसी प्रकार कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी अन्य प्रकार का लेक्चर जो आपको क्लियर ना हुआ हो, आप उसके विषय में हमें सूचित करें तो मैं आपको उस लेक्चर को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। या अगर आप कोई अन्य टॉपिक उठा रहे हैं या आपको कोई अन्य प्रॉब्लम आ रही है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। इन लेक्चर्स के बीच में एक टेस्ट होगा, जिस टेस्ट के आधार पर आपका सेशनल मार्क्स डिसाइड किया जाएगा। तो आइए लेक्चर नंबर 6 शुरू करते हैं। इस लेक्चर में एक अन्य रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी जिसका नाम SLA या स्टीरियोलिथोग्राफी है, उसके विषय में मैं आपको पुनः बताऊंगा। SLA या स्टीरियोलिथोग्राफी को बताने से पहले आइए इस इक्विपमेंट या इस टेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाले इक्विपमेंट के बारे में समझते हैं, तब इसका प्रोसेस जानेंगे और उसके उपरांत या इसके फीचर्स के विषय में आपको बताऊंगा। SLA में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वैट रखा होता है। वैट का अर्थ एक बर्तन से है। इस बर्तन के अंदर एक फोटो सेंसिटिव रेजिन लिक्विड के फॉर्म में भरा होता है। यह फोटो सेंसिटिव रेजिन पर जब UV लाइट या अल्ट्रावायलेट प्रकाश पड़ता है तो जिन स्थानों पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं उन स्थानों पर यह रेजिन हार्ड हो जाता है और बाकी अन्य स्थानों पर यह रेजिन लिक्विड बना रहता है। और इस प्रकार लेयर बाय लेयर हम रेजिन को हार्ड करके विभिन्न लेयर तैयार करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक एलिवेटर टेबल का प्रयोग किया जाता है। इस एलिवेटर टेबल के ऊपर लेयर को जमाना शुरू किया जाता है। यह एलिवेटर टेबल एक मैकेनिज़्म के द्वारा इस बर्तन के अंदर एक लेयर के मोटाई के बराबर हर बार नीचे चलता चला जाता है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरा सॉलिड पार्ट तैयार नहीं हो जाता। इस फोटो सेंसिटिव लिक्विड को हार्ड करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स का प्रयोग किया जाता है और यह अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स मशीन के द्वारा इस प्रकार डाली जाती है कि जिन स्थानों पर ऑब्जेक्ट के कंटूर्स होते हैं और जहां पर सॉलिड करना होता है उन स्थानों पर यह UV लाइट पड़ती है और उन स्थानों पर यह फोटो सेंसिटिव लिक्विड को हार्ड कर देती है। बाकी स्थानों पर जहाँ पर होल्स या स्लॉट्स होते हैं वहाँ पर UV लाइट नहीं पड़ती। अब आइए इसकी वर्किंग को बताते हैं। तो वैट के अंदर फोटो सेंसिटिव लिक्विड भरा होता है। इस फोटो सेंसिटिव लिक्विड के अंदर एक एलिवेटर टेबल डूबी होती है। जिस जॉब को हमें बनाना होता है उसको 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया जाता है और उसको STL में कन्वर्ट करके उस RP मशीन में भेजा जाता है या SLA स्टीरियोलिथोग्राफी मशीन में भेजा जाता है। स्टीरियोलिथोग्राफी मशीन उस 3D मॉडल को विभिन्न पतली पतली लेयरों में तोड़कर उन पतली लेयरों के अनुसार UV लाइट को फोटो सेंसिटिव लिक्विड पर गिराती है। जब पहली लेयर बननी होती है तब यह एलिवेटर टेबल इस वैट में इस फोटो सेंसिटिव लिक्विड में सबसे ऊपर होता है और एक लेयर की मोटाई के बराबर की लिक्विड इस पर होती है।
अब यूवी लाइट सोर्स से यूवी लाइट क्रिस क्रॉस फॉर्म में इस प्रकार गिरती है कि जहाँ पर जॉब के सॉलिड पार्ट होते हैं वहाँ पर यूवी लाइट गिरती है, तथा जहाँ पर होल्स या स्लॉट होते हैं वहाँ पर यह लाइट नहीं गिरती। और ऑब्जेक्ट के अनुसार यह लेयर में फोटो सेंसिटिव लिक्विड हार्ड हो जाता है। अब एक लेयर की मोटाई के बराबर एलिवेटर टेबल इस फोटो सेंसिटिव लिक्विड में अंदर की ओर डूब जाती है और दूसरी लेयर के लिए यूवी लाइट डाली जाती है। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप एलिवेटर टेबल एक एक लेयर के बराबर डूबता जाता है और एक एक लेयर के बराबर पार्ट्स एक एक लेयर के बराबर फोटो सेंसिटिव लिक्विड हार्ड होता जाता है और नीचे वाले लेयर से जुड़ता चला जाता है। और जब पूरा पार्ट तैयार हो जाता है तो इस वैट से उस पार्ट को निकाल कर इस फोटो सेंसिटिव लिक्विड को धोकर क्लीन कर लिया जाता है। हार्ड हुआ फोटो सेंसिटिव लिक्विड एक 3D मॉडल के रूप में प्राप्त हो जाता है और बाकी जो हार्ड नहीं होता वह बहकर निकल जाता है। फीचर्स ऑफ स्टीरियोलिथोग्राफी। मटेरियल टाइप, इसमें मटेरियल लिक्विड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है जो कि फोटोपॉलीमर होता है, अर्थात यूवी लाइट पड़ने पर हार्ड होता है। मटेरियल, इसमें मटेरियल के रूप में जो लिक्विड प्रयोग किया जाता है वह थर्मोप्लास्टिक का लिक्विड होता है। मिनिमम लेयर थिकनेस, इसमें लेयर की थिकनेस 0.2 मिलीमीटर तक प्राप्त होती है। सरफेस फिनिश, इसमें बहुत अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त होती है। एप्लीकेशंस, इसके द्वारा बहुत डिटेल्ड वाले पार्ट या महीन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग प्रेजेंटेशन मॉडल्स व फंक्शनल टेस्टिंग इत्यादि में भी किया जाता है। थैंक यू।